स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू यू, वेलकम। देखो, आज आपको मैं प्रश्नावली मतलब मैथ क्लास 7 की प्रश्नावली 10.2 प्रश्नावली 10.2 बीजीय व्यंजक पढ़ा रहा हूँ। क्लास 7 कक्षा 7 की एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 10.2 का बीजीय व्यंजक पढ़ा रहा हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। प्रश्न को समझने की कोशिश करें। जैसे यदि m, प्रश्न कह रहा है यदि m बराबर 2 है, m बराबर 2 है, m बराबर 2 है, m बराबर 2 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। m बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 1 नंबर पे m-2, ये हल करना है आपको। पहला क्वेश्चन है m-2, ये हल करना है। तो दोस्तों प्रश्न ने दे दिया m बराबर 2, मतलब m जहाँ हो वहाँ 2 रखना है और प्रश्न हल करना है। हल लिखेंगे, m का मान रखने पर m की जगह क्या रखेंगे, 2 - 2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 3m-5 तो यहाँ लिखेंगे हल डाल के m का मान रखने पर। आप कहेंगे 2 कहाँ से आई, प्रश्न में ऊपर दिया है m की जगह क्या रखना है, 2, तो 3 × m-5 ये हुआ आपका व्यंजक। तो 3 गुणा m की जगह रखेंगे 2 और -5। दोस्तों बोर्ड मास का जो सूत्र कहता है, सबसे पहले रेखा बंधनी, उसके बाद में छोटा कोष्ठक, फिर महिला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, उसके बाद में भाग हल करना होता है, फिर गुणा हल करना होता है, फिर जोड़ हल करना, उसके बाद ऋण। तो न तो रेखा बंधनी है, न कोई कोष्ठक है, न कोई भाग है, गुणा है तो गुणा हल करेंगे। 3 दूनी 6, 6 - 5 करेंगे। इसके बाद में 6 में से 5 घटेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, तो 1 बचेगा प्लस का। ये आंसर दोस्तों आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 9 - 5m। तो दोस्तों देखो, m का मान, वही बात है, हल m का मान रखने पर, हल m का मान रखने पर दोस्तों m का मान ऊपर दे दिया इसने 2, m का मान दे दिया इसने 2, m की जगह 2 रखना है। तो देखो हल करेंगे 9 - 5 × m, क्योंकि 5m का मतलब क्या है, 5 गुणा m होगा, ठीक है, इक्वल टू 9 - 5 गुणा m की जगह 2 रखेंगे अपन, बराबर 9 - 5 दूनी 10। दोस्तों यहाँ पे क्या है, माइनस के 10 हैं, प्लस के 9 हैं, तो माइनस की 1 ज़्यादा है, अंतर आया दोनों में, -1 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, -1 उत्तर आ गया इसका, कोई दिक्कत। अब दोस्तों अपन को इसी में अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए, 4, 5, 2 क्वेश्चन और रह गए दोस्तों। इनको भी चलो इस साइड करा देता, कॉपी के इस साइड। जैसे प्रश्न मैं कराता हूँ, जैसे यूँ करके लाइन खींच लो। क्वेश्चन है 4 नंबर, 3m² - 2m - 7। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा,
3 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम माइनस 7 इजकल टू 3 इंटू एम की जगह 2 आएगा, 2 का वर्ग माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7 इजकल टू 3 गुणा 2 का वर्ग 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 और माइनस 7। तो दोस्तों पे सबसे पहले गुणा हल करेंगे, 4 3 12 माइनस माइनस जोड़ लेंगे, 7 4 11, 12 में से 11 जाएंगे तो 1 बचेगा किसका, प्लस का। अगला सवाल और रह गया एक इसी में, 5 नंबर देखो, 5m/2। दोस्तों आपके गणित में इसमें कोई चिन्ह नहीं दिया गया, 4 लिख दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब है, मैं समझता हूँ जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह लगाती हैं। यदि उत्तर गलत आवे तो चिन्ह कोई नहीं होगा। 5/2 इंटू 4, इसमें वही बात 5 इंटू m/2 इंटू 4 करनी पड़ेगी। अब देखो m का मान जैसे अपन रखते हैं तो 5 इंटू 2/2 इंटू 4, 2 से 2 कट गई, ऊपर बचा 5 इंटू 4 बराबर उत्तर आ जाएगा 20। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देख लो। दोस्तों देखो ये प्रश्न है 5m/2 4 है, यहाँ पे यदि माइनस अपन, ये तो मैंने गुणा लगा दिया, गुणा लगा के कर दिया। यदि आपके गणित में आंसर गलत आता है तो यहाँ ऋण लगा के देख लेना, क्योंकि सभी का आंसर एक आ रहा है ना, इसलिए यहाँ ऋण लगा के देख लेना। यदि यहाँ ऋण कर देंगे तो सवाल पूरा ही बदल जाएगा, पूरा ही सवाल बदल जाएगा, क्योंकि 5 दूनी 10 होगा, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा, 5 में से सीधा गुणा नहीं होगा, माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे करके देख लेना, या तो गुणा लगा के ऐसे करेंगे, माइनस लगा के ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। देख लेना आपके गणित में क्या उत्तर आता है, वो देख लेना सवाल को, ठीक है, क्योंकि यहाँ चिन्ह नहीं दिया गया गणित में, इसलिए थोड़ा लफड़ा है सवाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि p बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों पहले तो 2 दिया था, अब दे रहा है -2 p का मान, ठीक है, p की जगह -2 अपन को रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है शुरू का, 4p + 7, समझने की कोशिश करें, p की जगह -2 रखना है तो 4p का मतलब क्या होगा दोस्तों, 4 इंटू p + 7, 4 इंटू p की जगह क्या रखना है, -2 + 7। देखो 4 का गुणा 2 से करेंगे 8 आया, ऋण है 2 तो ऋण लगा देंगे, +7। देखो माइनस की 8 है, धन की 7 है, तो ज़्यादा काय का है, माइनस का ज़्यादा है तो -1 बचेगा, 8 में 7 जाएंगे 1 बचेंगे, लेकिन काय की ज़्यादा है वो लगा देंगे ऋण, ऋण की ज़्यादा है, ऋण आंसर आ जाएगा। ओके, अगला दूसरा नंबर देखो, -3p² -3p² + 4p + 7, p की जगह -2 लगाना है अपन को, ठीक है, ध्यान रहे। तो -3 इंटू p का वर्ग + 4 इंटू p, कोष्टक में ले लेते हैं इसको, आप समझ जाएं इसलिए। तो -3 गुणा p की जगह -2 पे वर्ग +4 और -2 + 7, समझे इतना। अब देखेंगे -3 इंटू, देखो 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4 होगा, ऋण का वर्ग, ऋण गुणा ऋण करने से धन हो जाएगा, तो धन के 4 लिख देंगे यहाँ पे,
प्लस 4 गुणा -2 प्लस 7। अब देखो -3 गुणा 4 करने से -12 हुआ, और 4 -2 करने से 4 दूनी 8 -8 हुए, प्लस का 7। 12 और 8 माइनस के हैं, कितने हो गए? 20 माइनस के हो गए, 20 माइनस के हो गए, धन के 7 हो गए। 20 माइनस धन के 7 माइनस के 13 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर देख लो दोस्तों, तीसरा नंबर और आपको बताता हूँ। थर्ड नंबर -2pq -3p² प्लस 4p प्लस 7। सबसे पहले इसको थोड़ा सरल कर लेते समीकरण को, -2। अब देखो दोस्तों, पी क्यू का मतलब क्या होगा? गुणा के रूप में, या तो ऐसे लिख लो p गुणा p, कोई दिक्कत? या p पे क्यू कर दो। -3 गुणा p प्लस 4 गुणा p धन 7। थोड़ा सा मेथड में चेंज करके आपको बता रहा हूँ, जिससे ऐसे नहीं तो ऐसे इस मेथड से आप कर सकें। -2 p की जगह लिखना है अपन को -2, हर p की जगह -2, हर p की जगह -2। -3 गुणा -2 गुणा माइनस, जहाँ p होगी वहाँ -2 रखना है अपन को। 4 × -2 धन 7। माइनस प्लस का ध्यान आपको विशेष रखना है, क्योंकि चिन्ह का ध्यान नहीं रखोगे आप, तुरंत प्रश्न गलत हो जाएगा, आपका उत्तर तुरंत गलत आएगा। देखो सबसे पहले इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, इसका गुणा करो, ठीक है, ये तीनों को कर दो। ये धन लग रहा है, इसे इसका अलग कर दो। तो देखो 2 दूनी 4, माइनस माइनस गुणा हुआ, 4 का क्या है? प्लस के आया। अब 2 दूनी 4, ये भी गुणा में प्लस आया। 3 दूनी 6 प्लस आया, 6 दूनी 12 माइनस आया, प्लस लगा देंगे। 4 गुणा -2 धन 7। 4 चौक 16 -12। अब 4 दूनी 8 माइनस के 8 आएंगे, धन के 7। और धन वाली संख्या को एक साइड रख लेंगे, 16 धन 7, माइनस वाली एक साइड रख लो, 12 -8। अब देखो 16 7 कितने होते हैं? 23, और माइनस के हो गए 20। 23 में से 20 जाएंगे, 3 बचेंगे, प्लस के ज़्यादा हैं 3, तो +3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको समझने में आपको मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं आई होगी। यदि आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहाँ से जो सवाल आप पे नहीं आता है वो मैं आपको सॉल्व करके आसानी से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो अब आगे जो सवाल है, 3 नंबर क्वेश्चन है, उसे मैं सॉल्व और करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये देखिए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब शर्त दे रहा है x बराबर -1 है। ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए, परंतु x की जगह अपन को क्या लिखना है? -1। व्यंजक हमेशा x y से बनता है, या p q मतलब a b मतलब अंग्रेजी के चर से बनेगा। तो जैसे ये व्यंजक दिया नंबर 1 2x - 7, तो दोस्तों इसमें करेंगे क्या अपन? 2 गुणा x - 7। x की जगह अपन को -1 रखना है,
2 गुणित -1 -7। अब -1 का 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा और माइनस के साथ पहले से मौजूद हैं। दोस्तों -2 -7 दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये समान संख्या है, समान चिन्ह है, माइनस माइनस का जुड़ जाएंगे। 7 2 9, 9 का है माइनस की, ये आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। दोस्तों मैं मानता हूँ आपको इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये दिक्कत आते फिर भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर देखो, -x और धन के x। दोस्तों x की जगह अपन को क्या लिखना है, -1। तो -x पहले से ही है, माइनस पहले से ही कोष्टक के बाद लगा देंगे, x की जगह रख देंगे -1, कोष्टक बंद कर दो, धन 2। ये अपन हल कर रहे हैं, ध्यान से समझना। माइनस गुणा माइनस करने से क्या हो जाता है, धन का 1 आ गया और धन 2 पहले से ही है। धन का 1 और धन के 2 दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3, काहे के हो जाएंगे, धन के। ये आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों यदि कोई चिन्ह नहीं होता है वो धन की संख्या मानी जाती है। अगला देखेंगे 3rd नंबर, और बताऊं मैं आपको, x पे घात 2 धन 2x + 1। तो दोस्तों देखो x का मान रखेंगे पूरी संख्या में, एक्स स्क्वायर में x का मान रखेंगे -1 पे वर्ग धन 2 -1 धन 1। अच्छा, अभी आप समझ नहीं पाए, आप अभी ये कह रहे हैं कि -1 कहाँ से आया। अबे यारो, जो प्रश्न ने कह दिया कि x की जगह -1 रखना है, तो हर जहाँ x हो या वर्ग वाली है या क्यूब वाली है या प्लस वाले कोई भी x हो वहाँ पे -1 रखना पड़ेगा। जैसे कि प्रश्न में x पे घात 2 है तो -1 पे घात 2 करनी पड़ेगी। 2 गुणा x तो 2 गुणा -1 धन 1। ओके, अब आई समझ में। यूँ प्रश्न पर ध्यान दो, प्रश्न क्या कह रहा है, शर्त क्या कह रही है प्रश्न की। -1 गुणा -1 करेंगे, आपको पता है 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा, और ऋण का गुणा ऋण से करने से धन आता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, धन का हो जाएगा 1। अब देखो प्लस का गुणा ऋण से करेंगे तो ऋण आ जाएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, धन का 1 पहले से ही है। अब देखो प्लस वाले एक साइड रख लो, प्लस का 1 है, ये रख देंगे, और माइनस के 2 हैं। अब देखो भाई +1 +1 प्लस के 2 हो गए और माइनस के 2। अब प्लस के 2 में से माइनस के 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 0 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट रहा है एक सवाल 4 नंबर, 2x² -x - 2, 2x² -x - 2 बचा है। आपका सवाल बचा है 2x² -x - 2। इस सवाल को अपन आसानी से समझेंगे। देखो दोस्तों हल करेंगे, 2 गुणा x गुणा x माइनस x माइनस 2, 2 गुणा x की जगह -1 गुणा लगा दो, x की जगह -1 माइनस लगा दो, -1 और -2। दोस्तों ये गुणा की संख्या है, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, फिर 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 तो आएगा ही निश्चित है। लेकिन ऋण का गुणा ऋण से करेंगे क्या हो जाएगा, ये धन, क्या हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, धन के 2 आ जाएंगे। ऋण गुणा ऋण करने से धन 1 आया और माइनस के 2। ओके, अब देखो बेटा ये धन के 2 हैं और धन का 1 है, धन की संख्या हो जाएगी 2 1 3 और माइनस की 2। 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1, काय का बचेगा, प्लस का। ये आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ आपकी समझ में आसानी से आ गई होगी। अगर दोस्तों समझ में नहीं आती है ये संख्या तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको ये सवाल आसानी से बता सकूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे अपन देखेंगे तो देखो उसको भी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यदि शर्त क्या दे रहा है, यदि
ए बराबर 2 और बी बराबर -2, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। दोस्तों जैसे शर्त कह रहा है उसी आधार से अपन को संख्या रखनी पड़ेगी। जैसे ए की जगह रखेंगे 2 और बी की जगह -2 रखनी पड़ेगी। जैसे पहला सवाल बंदा दे रहा है, 1 नंबर सवाल दे रहा है ए पे घात 2 प्लस बी स्क्वायर, ये सवाल दे रहा है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए धन लगा के बी इंटू बी। अब देखो शर्तानुसार जैसे प्रश्न में लिख रहा है ए की जगह 2 लिखना है और बी की जगह -2 रखना है, तो ये अपन रखेंगे ए की जगह कितना रखेंगे 2, हर एक की जगह 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे गुणा यहाँ भी 2 रखेंगे, धन लगा के बी की जगह -2 फिर गुणा -2, बी की जगह -2 ऋण ए की जगह 2, 2 गुणा 2 करेंगे 4 आ गया प्लस, ठीक है, ये कोष्टक में ले लो 2 दूनी 4 और ऋण गुणा ऋण क्या आएगी धन की 4, 4 + 4 बराबर कितना आएगा 8, ये 8 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? शायद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि अब समझदार हैं, समझ चुके होंगे। अगला 2 नंबर और देखो क्वेश्चन, ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये अपन को उसी मान के अनुसार रखना है। जैसे ए की जगह तो 2 रखना है, बी की जगह -2, प्रश्न को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो इसको पहले सरल कर लेते हैं। जैसे ए इंटू ए स्क्वायर हो गया धन धन लगा दो ए इंटू बी धन बी गुणा बी। ओके, ए की जगह रखते जाएंगे अपन 2 गुणा 2 धन 2 गुणा बी की जगह -2 धन बी की जगह -2 गुणा -2। ओके, अब देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 आया, लेकिन ये ऋण है ये धन है। देखिए जैसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आया, ए गुणा ए किया धन ए गुणा बी किया धन बी गुणा बी किया, तो ए की जगह अपन को रखना है 2, बी की जगह रखना है -2, तो ए की जगह 2 2 करते गए धन ए की जगह फिर 2 लगा दिया, बी की जगह -2 लगा दिया धन बी की जगह -2 गुणा -2 कर दिया। तो अब 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 होगा, लेकिन धन गुणा ऋण करेंगे तो क्या आएगा ये ऋण आएगा। क्या आएगा ऋण, और 2 दूनी 4 आएगा और ऋण गुणा ऋण करने से धन आएगा। ओके, अब देखो आप आसानी से देखें इस संख्या में है क्या। जैसे कि ये धन की है, ये संख्या धन की है, धन धन वाली संख्या को एक साइड ले लेंगे 4 × 4 -4, धन धन की एक साइड ले ली, 4 गुणा 4 कितने हो गए 8 हो गए, वो 8 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 4, 4 आंसर इस प्रश्न का आपको आ जाएगा। कोई दिक्कत? 4 आया उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न कह रहा है यदि a बराबर 0 और b बराबर -1 तो दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। यदि a बराबर में आएगा 0, यदि a बराबर 0 और b बराबर -1 है तो निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात करो। देखो a बराबर 0 b बराबर -1 है तो निम्नलिखित व्यंजकों के मान अपन को निकालने हैं, ज्ञात करने हैं। नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 जो कि दिया है इसमें 2a + 2b, 2a +
2 भी दिया है। तो देखो जैसे अपन 2 इंटू ए करेंगे प्लस 2 इंटू बी, 2 इंटू ए और 2 इंटू बी, तो ए की जगह रखेंगे 0, 2 गुणा 0 प्लस बी की जगह रखेंगे माइनस का 1। अब देखो 2 का गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा 0, किसी संख्या का 0 से गुणा करने से 0 आता है, या 0 का किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 आएगा, धन धन लगा दिया। लेकिन 2 गुणा 1 करने से 2 आया, लेकिन माइनस गुणा धन करने से माइनस आएगा, तो 0 माइनस 2 बराबर 0 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा माइनस के 2। ये आंसर आपका दोस्तों आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सवाल एक ही मेथड का है। इसमें से चलो एक सवाल और देख लेते हैं, 4 नंबर को और दिखा देता हूँ आपको। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2 है, तो ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए धन ए बी का मतलब होगा ए गुणा बी धन 2। ए जहाँ ए है वहाँ 0 गुणा 0, 0 रखनी है अपन को, जहाँ ए है वहाँ 0 रखनी है, जहाँ बी है वह माइनस 1 करनी है, धन 2 पहले से ही है। 0 गुणा 0 करने से 0 आया, धन 0 गुणा 1 से करने से 0 आया और धन 2, 0 धन 0 0 आएगा, धन 2, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2। ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली में वो आता है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2 है। 6 नंबर पे x बराबर 2 रखना है अपन को, x बराबर 2 और समीकरण हल करने हैं। ये ध्यान रखना x बराबर 2 है। जैसा 6 नंबर का पहला सवाल है, x धन 7 धन 4 कोष्टक लगा के x माइनस 5। दोस्तों अगर कोई संख्या के बाद में कोष्टक है, कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा का ही चिन्ह मान्य होता है। x की जगह अपन को 2 रखना है, हर x की जगह। ये x है, यहाँ भी 2 रखेंगे, धन 7 धन 4। अब देखो दोस्तों ये कोष्टक है, तो यहाँ अपन को पहले कोष्टक को हल करेंगे, x की जगह 2 माइनस 5। मैंने कहा ना बोर्ड मास ये कहता है सबसे पहले कोष्टक हल करो, उसके बाद में अन्य। वैसे तो बॉर्डर तो आता नहीं है, इसमें आया नहीं है, बॉर्डर होता तो बॉर्डर पर कोष्टक होता। तो 2 प्लस 7 धन 4। अभी इसको जोड़ मत देना, आपका सवाल पूरा गलत हो जाएगा। 5 में से 2 जाएंगे, 3 बचेंगे, गुणा के रूप में 3 बचे, लेकिन कै के ज़्यादा हैं, ये ऋण के ज़्यादा हैं, तो ऋण 3 लगा देंगे। ओके, 2 धन 7 धन 4 12, 12 कै का आया माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आ गया। अब देखो दोस्तों 7 2 9 हुआ। अब धन का गुणा ऋण से करेंगे तो ऋण के 12 हुए। अब देखो 9 ज़्यादा है या 12, 12 ज़्यादा है, लेकिन 12 कितने ज़्यादा 9 से 3। कौन सी संख्या के, कौन सी चिन्ह के ज़्यादा ऋण के, तो ऋण 3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, समझे होंगे आप आसानी से, और मैं मानता हूं कि आप अच्छी तरह से इन सवालों को समझ गए होंगे। इसी मेथड से ही ये प्रश्नावली आपकी सॉल्व होती है। दोस्तों यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।